जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, किसी भी क्षण किसी भी समय में आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसका बहुत अधिक पुण्य फल होता है। जैसे कि महाशिवरात्रि का एक एक क्षण शिवमय होता है। भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए किसी भी क्षण में आप किसी भी समय में उनका अभिषेक कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और आपको उतना ही पुण्यफल प्राप्त होता है। लेकिन महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है, जिसे महारात्रि कहा जाता है, इसमें भगवान शिव की पूजा का विशेष फल बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी मनुष्य के जो आवश्यक अंग होते हैं, ये साधे जा सकते हैं 4 पहर की शिवरात्रि की पूजा से। शिवरात्रि में ये 4 पहर की पूजा कैसे की जाती है और किस तरह से हमें भगवान शिव की पूजा इन 4 पहरों में करनी चाहिए, जिससे कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त भगवान शिव की चारों पहर की पूजा संपन्न कर लेता है, 4 पहर मतलब रात्रि के 4 पहर की पूजा, तो इसकी पूजा संपन्न कर लेता है, उसके जीवन का कोई भी जो इच्छा है, कोई भी जो कामना है, वो अधूरी नहीं रहती है। तो बहुत ही पुण्य फल होता है आज की रात्रि में पूजा का। महाशिवरात्रि की जो महारात्रि होती है, इसमें 4 पहर की पूजा का। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर की पूजा का समय क्या है और इसकी विधि क्या है, जिसे आप आसानी से कर पाएँ। और अगर आप चारों पहर में पूजा नहीं कर पाते हैं तो कौन सा ऐसा विशेष समय है जिस समय में आप पूजा करें, जिससे कि आपकी हर कामना पूर्ण हो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। बात करते हैं महाशिवरात्रि की पहले पहर की पूजा के बारे में। पहले पहर की पूजा, पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब आपको पूजा करनी है महाशिवरात्रि की, तो एक तो मंदिर जाकर करना होता है। तो पूरी रात में आप हर बार हर पहर की पूजा के लिए मंदिर नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपको घर में ही महाशिवरात्रि की रात्रि की 4 पहर की पूजा करनी है। तो आप घर में शिवलिंग का निर्माण करें। मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं आप, या अगर आपके पास शिवलिंग है, पहले से भगवान शिव विराजमान है आपके घर में शिवलिंग के स्वरूप में, तो बहुत श्रेष्ठ है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो शिवलिंग जरूर होना चाहिए 4 पहर की पूजा के लिए, क्योंकि अभिषेक करना होता है हर पहर में हमें, तो उसमें शिवलिंग बहुत आवश्यक है। तो पहले आप मिट्टी का एक शिवलिंग बना ले। हर जो जरूरी सामग्री है भगवान शिव की पूजा में जो चाहिए होती है, जैसे कि धतूरा, बिल्वपत्र और भांग, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करने के लिए आप रखें और भोग प्रसाद बनाकर रख लें, जिसे कि आप भगवान शिव को अर्पित करेंगे। भोग प्रसाद में आप कोई भी मिठाई सफ़ेद बनाकर रख सकते हैं। फल जो कि आपके पास उपलब्ध हो, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, आप वो रख सकते हैं अपने पास, जो कि भगवान शिव की पूजा में हर पहर आपको अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि पहले पहर का समय क्या है और पूजा में आपको क्या करना है। पहले पहर की जो पूजा होती है, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहले पहर का समय माना जाता है। वैसे पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 4 पहर का, वो पहले से वीडियो मैंने दे रखी है, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप सही समय उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये एक समय होता है कि जिसमें कि 6 से 9 बजे तक पहला पहर माना जाता है। तो इस समय में आप पूजा करें, अभिषेक करें भगवान शिव का। कच्चे दूध से आपको अभिषेक करना है। गाय का कच्चा दूध अगर आप इस समय भगवान शिव को अर्पित करते हैं, जो कि प्रदोष काल का समय होता है, ये 6 से 9 बजे तक का समय जो पहले पहर का समय होता है, तो इसमें आप भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पित करें। उसके बाद आपको जल की धारा अर्पित करनी है, गंगा जल अर्पित करना है, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, ये सभी वस्तुएं एक एक करके भगवान शिव को अर्पित करें। चंदन से उनको तिलक लगाएं और उनके मंत्रों का जाप वहाँ बैठकर आपको करना है। जैसे कि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी स्तोत्र का जो भगवान शिव का स्तोत्र है या फिर स्तुति है, आप उसका जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने के बाद जब पहले पहर की पूजा आप संपन्न करेंगे, आपको कपूर से आरती करनी है। ये मैं आपको पहले बता दूं, हर पहर की पूजा में आपको अभिषेक की सामग्री बदल रही है, लेकिन बाकी की सभी चीज़ें आपको अर्पित करनी है जो भगवान शिव की जो प्रिय वस्तुएं हैं। और हर पहर में भगवान शिव की आरती होगी, ये निश्चित होगा। पूजा संपन्न करने के बाद हर पहर में आरती कपूर से आप करेंगे। दूसरे पहर की पूजा का जो समय होता है वो होता है 9 बजे से 12 बजे तक का। 9 बजे से 12 बजे तक जो समय होता है भगवान शिव की पूजा का, इस समय में आप दही से अभिषेक करें। गाय के दूध से बनी हुई दही का अभिषेक अगर आप करते हैं तो इससे आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। तो
ये आपको करना है दही से अभिषेक, और उसके बाद फिर जल अर्पित करना है, गंगा जल अर्पित करना है, और फिर से आपको बिल्वपत्र, धतूरा, ये सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी है। तीसरे पहर की पूजा आपको फिर 12 बजे से 3 बजे तक करनी है, जिसमें कि आपको घी अर्पित करना है, गाय का शुद्ध घी आपको भगवान शिव पर अर्पित करना है। और उसके बाद आपको भगवान शिव पर बेलपत्र, धतूरा और जो भी प्रिय वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुएं आप अर्पित करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे हर पहर में आप। और हर पहर में आपको कपूर से भगवान शिव की आरती करनी है, उनके मंत्रों का जाप वहां बैठकर करना है। शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, जो भी आपसे संभव हो। इस समय में आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करें। चौथे पहर की पूजा होती है फिर से, जो कि समय हो जाता है 3 बजे से 6 बजे तक का, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। और इस समय में भगवान शिव की पूजा शहद से की जाती है। शहद से आप अभिषेक करें, और इस तरह से आप जब पूजा करते हैं चारों पहर की, तो सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि चारों पहर की पूजा जो भी भक्त संपन्न करते हैं उनकी कोई कामना अधूरी नहीं रहती है। तो ये 4 पहर की पूजा जब आप करते हैं, आपको हर इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। चौथे पहर में आपको शहद से अभिषेक करना है, इससे आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के कष्टों से आपको छुटकारा मिलता है। इस तरह से 4 पहर की पूजा करनी है। चारों पहर में आपको आरती करनी है, और चारों पहर बैठकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना है। अब बात है कि क्या हम हर पहर में स्नान करें? अगर हम चारों पहर की पूजा करते हैं तो क्या हमें हर पहर में स्नान करना चाहिए? तो देखिए, अगर आप पूरी रात्रि जागरण कर रहे हैं, सोए नहीं हैं आप, या बीच में आपने फलाहार नहीं लिया है, तो आपको स्नान की आवश्यकता नहीं, वस्त्र बदलने की भी आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप बीच में लघु संका के लिए उठ रहे हैं, या फिर आप फलाहार लेते हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको हर पहर की पूजा से पहले हाथ पैर धोकर और वस्त्र बदल लेना चाहिए, और फिर आप अगली पहर की पूजा शुरू करें। तो इस तरह से आप चारों पहर की पूजा करेंगे। अब अगर आप चारों पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो यथासंभव जिस पहर में भी आप पूजा करने में समर्थ हैं, उस पहर में आप पूजा कर लें। जैसे कि प्रदोष काल की पूजा हर भक्त कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में शाम को आप स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, अभिषेक करें। उस समय में तो आप चाहें तो मंदिर भी जा सकते हैं, और मंदिर जाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 4 पहर की पूजा अपने घर में रखी है, तो चारों पहर की पूजा आपको घर में ही करनी चाहिए। बेशक आप मंदिर जाएं, लेकिन फिर भी आप पहले पहर की पूजा भी घर में ही करेंगे, अगर आप 3 पहर की पूजा घर में कर रहे हैं तो। अब बात करते हैं कि अगर आप चारों पहर पूजा नहीं कर पाते हैं, तो कोई एक ऐसा श्रेष्ठ समय जिस समय में आप पूजा करें और आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण हो जाए, आप किसी भी परेशानी में घिरे हो, वो परेशानी आपकी दूर हो जाए, किसी भी तरह से आप कष्टों में घिरे हुए हों, घोर समस्या में घिरे हुए हों, तब भी आप इस समय में पूजा करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण हो जाती है, हर समस्या से, हर कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। वो श्रेष्ठ समय होता है महाशिवरात्रि का, जो निशीत काल का समय होता है। 12 बजे से लेकर और 12:55 तक का ये समय है। जैसे कि 12 बजे से 3 बजे तक का समय इसमें वैसे दूसरे पहर की पूजा का है, लेकिन निशीत काल की जो पूजा का समय होता है वो है 12:06 से लेकर रात्रि में और 12:55 तक। तो ये अर्धरात्रि का समय है। इस विशेष समय में अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आपने शिवलिंग नहीं बनाया है, तो भी आप इस समय उठकर भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर लें। थोड़े समय बैठकर अपने घर के मंदिर में एक दिया जला लें शुद्ध घी का, और बैठकर वहाँ थोड़े समय भगवान के मंत्रों का जाप कर लें। अपने मन में ही मानसिक पूजा कर लें भगवान शिव की, कि आप ये मानसिक रूप से भगवान शिव की पूजा करें कि आप अभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों में ऐसी कल्पना करें कि आपने अपने दोनों हाथों में आंकड़े के फूल भर रखे हैं, सफ़ेद आंकड़े के फूल, और वो भगवान शिव को आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से विशेष तरीके से मानसिक पूजा करके भी आप इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी कामना हो आपकी, भगवान शिव से कहें। इस समय में की गई प्रार्थना, पूजा बहुत ही शीघ्र फलीभूत होती है। जो ये समय होता है अर्धरात्रि का, बहुत विशेष समय होता है। इस समय में कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, घोर संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। तो इस समय में आप पूजा कर लें इस विधि से भी, तो आपकी हर कामना पूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि चारों पहर में पूजा से संबंधित मैंने लगभग सभी जानकारी आपको दे दी है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में करें, और मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ पहुँचे।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।